BA BA BSc, ठीक है, ये 3 कमरों में संचालित है। शर्मिंदगी की बात है कि जो बच्चा कॉलेज कर रहा है वो जमीन पे बैठ रहा है। आप बताइए, इस समय ठंड कितनी पड़ रही है, वो भी हमें जमीन पे बैठाया जा रहा है। एक तो ऊपर हम थोड़े एक धरना प्रदर्शन में ना इला है 10 मिनट महाविद्यालय के छात्रों की मुख्य मांगे थी, जिसमें काफ़ी महाविद्यालय के छात्र हमारे समस्याओं से जूझते हुए आ रहे थे और अपने हक की लड़ाई, अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई थी। हमारा धरना प्रदर्शन था, जिसमें हमारे काफ़ी ज़्यादा संख्या में हमारी बहनें, हमारी भाई, सभी लोग आके अपना सहयोग दिए हैं, उस धरना को सफल बनाए हैं। इसमें हमारे तहसीलदार साहब आए, हमसे ज्ञापन लिए हैं, वो बोले हैं जल्द से जल्द यहाँ का निराकरण हम करवाएंगे, और नहीं करवाएंगे निराकरण तो उग्र आंदोलन करेगी एनयूसीआई छात्र संगठन। जैसा कि पूर्व में आप सब जानते हैं कि कलेक्ट्रेट घेराव, तहसील घेराव, SDM घेराव, सभी ये सब चीज़ें छोटी हैं छात्रों के आगे। और मेन मुद्दा है 2-3 आपको बता देना चाहता हूँ। जैसे नई बिल्डिंग हो और हनमना में नई बिल्डिंग बने, हनमना नगर में ही बने, और हनमना का पेपर हो तो हनमना को ही परीक्षा केंद्र बनाया जाए। ये हम आज यहाँ इस कारण बैठे थे, और रही हमारी सबसे अहम मुद्दा है, तो जिसमें महाविद्यालय के छात्रों को 80% विथल्ड कर दिया जाता है। तो ये विथल्ड एक यूनिवर्सिटी को पैसा कमाने का जरिया बनाया गया है। ये कोई विथल्ड फैल की प्रक्रिया नहीं है, पहले फैल और सप्लीमेंट्री होता था, आज विथल्ड कर दिया जाता है। तो विथल्ड सिर्फ पैसा कमाने का जरिया है, जिसको हम आज अनुविभागीय महोदय से निराकरण नहीं होगा तो क्या कदम रहेगा? निराकरण हमारा नहीं होगा तो अगला कार्यक्रम हम लोगों का उग्र आंदोलन होगा। एनयूसीआई छात्र संगठन पूरी ताकत के साथ उग्र आंदोलन करेगा, SDM घेराव करेगा, अगला चरण कलेक्टर घेराव करेगा। इसलिए बहुत धन्यवाद। आपके 1.5 वर्ष हो गए इस कॉलेज को, इसका उद्घाटन किए 1.5 वर्ष से संचालित है कॉलेज, लेकिन आज इसमें छात्रों को बैठने की व्यवस्था नहीं की गई, पानी की व्यवस्था नहीं की गई। नए कॉलेज भूमि का जमीन आवंटित अभी तक नहीं हुआ है। लगभग इसमें 600 छात्र हैं और 2 कमरे हैं, और यहाँ के स्टाफ द्वारा बताया जाए 1 मटके में पानी सबको दिया जाता है। हमारी मांग थी RO की व्यवस्था की जाए, वाटर फिल्टर की व्यवस्था की, वाटर कूलर की व्यवस्था की जाए, छात्रों को कुर्सी की व्यवस्था की जाए, कॉलेज के बाहर साफ सफाई की व्यवस्था की जाए। ये हमारी प्रमुख मांगे थी, और इसमें विशेष मांग ये थी कि SRP कॉलेज और शासकीय महाविद्यालय हनमना का सेंटर हनमना में ही लाया जाए। तालाबंदी की गई थी और शासन मिला है, ताला खोला गया है, अगला कदम आप लोग को क्या रहेगा? अगर हमारा जो तत्कालीन तहसीलदार महोदय द्वारा जो बताया गया है कि भूमि आवंटित की प्रक्रिया चालू है, वो ठीक है, वो लंबी प्रक्रिया है। भूमि आवंटित होगी, उसके बाद महाविद्यालय का एक टेंडर जारी होगा, फिर कोई टेंडर मिलेगा, फिर उसके बाद क्या कहते हैं भवन बनेगा। काफ़ी लंबी प्रक्रिया है, लेकिन जो सेंटर की व्यवस्था है वो तत्कालीन व्यवस्था होनी चाहिए, कुर्सी की व्यवस्था तत्कालीन होनी चाहिए, पानी की व्यवस्था तत्कालीन होनी चाहिए, साफ सफाई की व्यवस्था तत्कालीन होनी चाहिए, और स्टाफ की व्यवस्था, शिक्षक की व्यवस्था तत्कालीन होनी चाहिए। अगर ये सारी व्यवस्था तत्कालीन नहीं की जाएंगी तो हम SDM और तहसील कार्यालय घेराव करेंगे, और जो वो घेराव होगा वो उग्र आंदोलन के रूप में आपके सामने आएगा। छात्रों द्वारा तालाबंदी की गई थी, क्या कैसी बात है? छात्रों द्वारा आज तालाबंदी विभिन्न मुद्दों को लेकर की गई, और जैसा कि आप लोगों ने कवरेज भी किया है कि पहले तो देखिए शिक्षा है, और शिक्षा ही आविष्कार की जननी होती है, ये कहा जाता है। क्योंकि अगर शिक्षित रहेगा हमारा देश तो ही महान बन पाएगा।
और नहीं तो महान बनने में बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे न बैठने की व्यवस्था है, न पानी पीने की व्यवस्था है, न ही यहाँ के प्रोफेसर समय से आएँ और न ही कक्षाएं बराबर ढंग से संचालित हों। अभद्रतापूर्ण यहाँ के जितने भी स्टाफ है वो छात्रों के साथ बातचीत करते हैं और उनको बातों में भी संतुष्ट नहीं कर पाते और न ही एक भी सब्जेक्ट की क्लासेस बराबर ढंग से लगती हैं। ठीक है, एक ही सब्जेक्ट लगती है। दूसरी बात दूसरी बात यहाँ पर एक मुद्दा और था कि जो परीक्षा केंद्र बनाए जाते हैं वो परीक्षा केंद्र शहीद केदारनाथ महाविद्यालय महूगंज बनाया जाता है, जो कि बहुत ही एक अपने उन विद्यालय के लिए अच्छा होगा, पर छात्र हित की ये बात नहीं है। इसलिए कि जो छात्र छात्रा हमारे जड़कोट, पिपराही, नकवार, बीरादेई यहाँ से 50 किलोमीटर है, वो पेपर देने के लिए क्या वापस से 100 किलोमीटर जाएगा और 6 बजे सुबह आपका पेपर टाइमिंग है तो क्या वो पहुँच पाएगा? यदि पहुँच भी गया तो शाम को आते समय 6 बजे आप पेपर समाप्त कर रहे हैं तो आते समय वो वापस घर 10 बजे पहुँचेगा। ये न्याय उचित नहीं है, छात्रों की हित का नहीं है और हम सब छात्रों के हित के लिए, छात्रों की लड़ाई के लिए आज यह सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया है विभिन्न मुद्दों को लेके। और ये शासन प्रशासन को अवगत भी कराया गया है कि अगर 15 दिवस के अंदर आप लोग इन मुद्दों पर विचार करके और इनका निराकरण नहीं करेंगे तो एक विशाल जन आंदोलन के लिए छात्र छात्राएं तैयार हैं। यहाँ पे बैठने की व्यवस्था नहीं है, इतनी ठंडी पड़ रही थी। हम लोग बोले कि मुद्रिका सर हैं, उनसे हम लोग बोले कि यहाँ पे पर्दा लगवा दीजिए, यहाँ पे पूरी खिड़की खुली है, हम लोग यहाँ ठंडी में इतनी ठंडी में हम लोग नीचे जमीन पे बैठते थे। आज आप लोग धरने में बैठे थे, क्या आश्वासन मिला कुछ, क्या कैसे? यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, बस यही है। व्यवस्था नहीं है ना यहाँ पे, कोई व्यवस्था नहीं। इतना बड़ा सांप का बच्चा वहाँ से निकला था, बताइए वहाँ पे कोई बच्चा हो तो काट लेता तो क्या जिम्मेदारी लेते? क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे व्यवस्थाएं पूरी हों। अभी तहसीलदार के द्वारा आश्वासन दिया गया, क्या आप लोग का क्या कदम रहेगा 15 दिन बाद? अगर नहीं हुआ तो हम लोग आगे बड़ा कार्यक्रम लंबी कार्रवाई की जाएगी। यह शासन स्तर की हम प्रेषित कर देंगे और शासन से जल्द ही इनकी मांगों को पूरा करवाने के जो है प्रयास किया जाएगा। ये महाविद्यालय हनुमाना के छात्रों द्वारा महाविद्यालय के अंतर्गत व्याप्त विभिन्न समस्याओं के संबंध में तालाबंदी किया जा करके अपनी मांगों को शासन तक पहुंचाने के लिए तालाबंद किया गया था और ज्ञापन अभी दिया गया है। सर जी आपका तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। जो उनके द्वारा ज्ञापन है मेरे द्वारा प्रेषित कर दी जाएगी, शासन लेवल की है। कोई स्थानीय समस्या थी तो पानी पीने मैंने यहाँ के प्रभारी से बोल दिया है व्यवस्था कराने के लिए पानी व्यवस्था। और जहाँ तक है पूरी सुविधाएं तो जो है जब तक नई बिल्डिंग बन जाएगी शासन स्तर से बजट आ जाएगा तभी अधिकांश मांगे पूरी हो पाएंगी, आप है ना। फिर भी शासन को अभी हम प्रेरित कर देंगे जितना हो सके तो शासन अभी जो वैकल्पिक व्यवस्था के तहत हम व्यवस्था दे पा रहे हैं वो दे रहे हैं, उसके लिए बाकी के लिए लिखित हमें दिया हुआ है। जैसे ही वो व्यवस्थाएं होंगी बिल्कुल आपको सूचित किया जाएगा। बताने के लिए तो मैं उचित व्यक्ति नहीं हूँ क्योंकि मैं कार्यालय अधीक्षक हूँ, उनके अंडर में हूँ, लेकिन वो अर्जित अवकाश पे थे सर और इसकी सूचना मतलब थी कि अर्जित अवकाश पे सर गए हुए हैं, वो कहीं बाहर गए हुए हैं इलाज के संबंध में। अच्छा, अर्जित अवकाश पे हैं, उनके जगह पे प्रभारी कौन है? अभी तो